इमोशंस एंड फीलिंग्स करके सुना है? यस Yes. कोई बताएगा मुझे इन दोनों में फर्क क्या है? So it's like emotion, maybe it's like an immediate reaction to something that happens, maybe, and feelings is like a personal experience, like how we experience and interpreted emotion. एक्सपीरियंस से ज्यादा इंटरप्रिटेशन में जाएगा, इंटरप्रिटेशन के आगे आर्टिकुलेशन में जाएगा, बट ये अभी समझाएंगे हम थोड़ा, बट लेट्स हियर संपूर्ण। So I think emotions are more physiological, and it happens in the body, and feelings are more more psychological, and it is interpretation, as you said, and it is some sort of stories that we build up based on previous experiences. बट ये ना सिर्फ स्टोरी नहीं है, इन दोनों में ना बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो चलो जरा देखते हैं। अभी हमने बोला क्या है कि माँ झाड़ू लेके आई है, हमें क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है मतलब एनर्जी आ रही है, ये जस्ट तो प्रोसेस को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, बट लेट्स ट्राई टू सी व्हाट ऑल एनर्जी कैन कम इन। माँ अगर मिठाई लेके आई तो कैसा लगेगा? माँ शाबाश बेटा बोल के घर में है ना, शाबाश बेटा बोल के रूम में घुसी तो कैसा लगेगा? हैप्पी। चुपके से सडनली पीछे मुड़े तो माँ को पीछे पाए तो कैसा लगेगा? सरप्राइज, हैप्पीनेस। हाँ, तो देख रहे हो क्या हो रहा है? जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि आपके वातावरण में कुछ भी चेंजेस आते हैं जिससे आपको कुछ अपने आप में चेंज है, वो वातावरण से मैच मेल खाने के लिए आपको उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है। तो उससे आपको जब भी ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे माँ पेड़ा लेके आई है तो खुशी का रिस्पॉन्स एक इमोशन करके आया है, राइट? इमोशन मैम ने बताया हमें, द इनिशियल रिस्पॉन्स जो फिजियोलॉजिकली आता है, ये आप सोच समझ के नहीं लाते हो। इन अ वे आपको ये समझना है कि हम सुनते हैं ना, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपकी बॉडी में ही बहुत ज्ञान है, इट नोज अ लॉट। सो ये जो है इसकी इंटरनल मेमोरी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ही एक समझ है कि कितनी एनर्जी कौन सी मात्रा में चाहिए, कौन सी एनर्जी कितनी मात्रा में चाहिए, वैसे वो दे देती है, ठीक है ना? नाउ इन दिस वी हैव अबाउट 5 to 6 कोर इमोशंस करके हम बोलते हैं। अब इसमें थियरी सब है, नहीं तो हम बेसिक 4 भी देख सकते हैं, 6 भी देख सकते हैं। कोई मुझे बताएगा इमोशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? आई थिंक ब्रॉड कैटेगरीज तो शायद हैप्पीनेस एंड सैडनेस, एंड फिर शायद इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैटेगरीज आ जाते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस यानी हैप्पी, हैप्पी समथिंग। फियर क्या है? नेगेटिव। एंगर भी नेगेटिव, सैडनेस भी नेगेटिव। तो भैया एक ही पॉजिटिव इमोशन है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पे हम दूसरा मार खा रहे हैं। याद करो मैंने अभी स्ट्रेस के बारे में आपको क्या बताया था? स्ट्रेस क्या है? ऊर्जा है। याद करो मैंने अभी स्ट्रेस के बारे में आपको क्या बताया था? स्ट्रेस क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा किसी काम की चीज होती है। नाउ अंडरस्टैंड कितनी टाइप की ऊर्जा होती है आपके अंदर। एनर्जी कितने टाइप की होती है? केमिकल होती है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, फलाना, इतने टाइप की एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी है कि नहीं है? फिजिक्स के मुताबिक आप देखोगे तो ईच एनर्जी हैज अ डिफरेंट पर्पस। So now when you're looking at emotions, you have to look at these as bundles of energy. But then if you look at bundles of energy, you have to understand इसका पर्पस क्या है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फियर का कोई पर्पस है क्या? फियर क्या काम करता है? रियलाइज द डेंजर की, लाइक यू नो, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्म। सिंपल है ना, बट ये किस तरह से करता है? क्योंकि एंगर भी आपको यही करता है। एंगर का भी काम प्रोटेक्शन ही है कि नहीं? बट ये दोनों अलग, थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। फियर का काम है आपको थ्रेट परसीव करने में हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प्स यू फोकस। एक बार सोचे मैंने अभी क्या बताया? यस, जैसे नितिज्ञा ने बताया है यहाँ पे, इट इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। कंसिडर दिस, ईच ऑफ दीज इमोशंस आर कैरिंग particular type of energy. Now, fear, if you consider it as an energy, you are essentially talking about focus. It helps you focus, narrow in. If अगर कभी कोई एक्सीडेंट में जाते हो, किसी ने पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने फ्लो स्टेट ऐसे सब सुना होगा। ये क्या स्टेट किस तरह से आ रहा है? वेरी ऑफन इट इज फियर, टाइम डायलेशन, ये सब भी आप एक्सपीरियंस करते हो। So the point of fear is to remove everything else and आपका फोकस जो खतरा है, जो थ्रेट है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस करने में हेल्प करता है, राइट? सिमिलरली व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगर? एंगर आपको सूचना देता है कि आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है ना, कि कोई ज्यादती हुई है, कोई इनजस्टिस हुई है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी से एंगर, एंगर इज द एनर्जी दैट टेल्स यू टू से नो। ये ना बोलने के लिए आपको एंगर जरूरी है ना? तो एंगर भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है,
एंगर का भी यूज है, द पॉइंट इज ऑलवेज हाउ मच, ये आगे हम देखेंगे, राइट? सो पर्पस ऑफ एंगर आपको ना बोलने में हेल्प करता है, एंड ऑल दोज हु विल कंसिडर एंगर एज अ नेगेटिव इमोशन, नाउ इमेजिन, मैं अभी आप सबसे पूछूं कौन कौन है पीपल प्लीजर्स, जरा हाथ उठाएं, देखो फिर आप लोगों से सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, गुस्से से प्रॉब्लम है ना, तो ये समझो कि आप बड़ी सी आपने खुद के ऊपर एक हैंडीकैप डाल रखी है, इन द सेंस यूजिंग इट फॉर द एनर्जी दैट इट इज आस्किंग यू टू। दबाने लग गए तो फटोगे बाद में। पॉइंट इज व्हेन इट इज नीडेड यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट एज पर दैट। इज दिस मेकिंग सेंस? टाइम पे ना नहीं बोले चिल्लाने की जरूरत आ पड़ेगी। सर वो मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में डिफरेंस क्या है? लाइक पता कैसे चलेगा कि मुझे एंजाइटी हो रहा है या फिर स्ट्रेस हो रहा है? इसे पूछना चाहिए, पता है आपको? आपको पता है कोल्ड है कि एलर्जी है, कौन बताएगा? डॉक्टर। थैंक यू, प्रोफेशनल है ना, क्योंकि उसको आपसे डील करना पड़ेगा। एंजाइटी और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंसेस का मैं थियोरेटिकल आपको ट्रीटिस दे सकता हूँ, इससे आप डायग्नोज कर पाओगे क्या? द पॉइंट इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू डायग्नोज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ सेट ऑफ पीपल जिन्होंने 8-8 9-9 साल पढ़ाई की है यार, उनको करने दो ना उनका काम। आप उनके पास जाएं, और एक नॉर्मल सी डायग्नोसिस में भी मेंटल हेल्थ के लिए मिनिमम सबसे छोटा डायग्नोसिस मैंने देखा है उसके लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं, है ना? नहीं तो एक नॉर्मल डायग्नोस आपको मिलने के लिए, ये आपको समझना है, मानसिक स्वास्थ्य में डायग्नोसिस अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको, ये मिनिमम 2 हफ्ते से 1-2 महीने तक जा सकता है प्रोसेस। बिकॉज मानसिक स्वास्थ्य के अगर डिसऑर्डर के तरीके से हमें कुछ डायग्नोसिस करना है तो ये टाइम लगता है, इसे स्टडी करना पड़ता है ओवर टाइम। ऐसे बैठ के कोई डायग्नोस नहीं कर सकता। अगर कोई बैठे बैठे डायग्नोस कर रहा है तो भैया उससे थोड़ा बच के रहना। साइकेट्रिस्ट आपको डायग्नोस करके नहीं दवाई देता, वो आपके सिम्टम्स पे दवाई देता है। जस्ट इन केस कोई सोच रहा होगा बट मेरे साइकेट्रिस्ट ने तो मुझे एंजाइटी की दवाई दे दी, वो आपको सिम्टम बेस्ड नॉर्मली दवाई देता है। हाउ डिड वी गेट टू फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? तो ये जो स्ट्रेस का हमने जो अभी बात किया था ना, स्ट्रेस वाज एसेंशियली वो एनर्जी आप फील कर रहे हो सिचुएशन के रिस्पॉन्स में, आपका बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रहा है, इसी को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। बट ये रिस्पॉन्स की प्रक्रिया, अगर जो रिस्पॉन्स आपका बॉडी दे रहा है, फीवर अगर सिर्फ 98 के नीचे ही रहा तो ये आपके लिए खराब हुआ क्या? दवाई लेने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या? ठीक हो गया। बट अगर 100 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है? Now your system is not able to cope with this increase. ये 100 डिग्री के और ऊपर जाओगे तो वैसे ही मर जाओगे, है ना? यस सचिन, मुझे ये पूछना है कि ये मतलब एंजाइटी या कुछ भी है जो हम पे एक काइंड ऑफ एक परेशान कर रहा है हमें, that is all stress only, right? Yes, everything is a response from your body. It's stress. So someone had asked, part of your system. so someone had asked कि stress और anxiety में क्या फर्क है? So that's why I was saying that anxiety is stress, right? But the point is not every stress will be anxiety. Okay. Anxiety, there is an orientation which is future oriented, कि ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ऐसे टाइप के इसमें आएगा। आपको वरीइंग सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे। और वो एंजाइटी, आप एंशियस हो कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, इन दोनों में भी फर्क है। ये डिसऑर्डर होना तो आप ऐसे ही मेडिटेशन करके नहीं ठीक होना है, आपको काम करना पड़ेगा, शायद इलाज करनी पड़ेगी। इन चीजों को उस तरह से सीरियस लेना है ना?